प्रोफेसर चंद्रशेखर अमर है। समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी जम्मू यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर जम्मू दस्तक में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे गंभीर इशू पर बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर विकास शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, जो हमेशा हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमें भी समय देते हैं। लेकिन आज एक ऐसे विषय पर बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी में जो एक प्रोफेसर के जो सुसाइड का मामला जो सामने आया है उसको लेकर, क्योंकि डॉक्टर विकास शर्मा जी हमेशा जम्मू यूनिवर्सिटी की बातें जो है सामने उठाते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी की बात हो, किसी के साथ भी इनजस्टिस हो, ये हमेशा सामाजिक कार्य में भी सामने आते हैं और अच्छा लोगों की मदद के लिए भी सामने आते हैं। तो आज इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर उनके रूम के अंदर एक प्रोफेसर ने सुसाइड कर लिया है, आपका इस विषय पर क्या कहना है कि कितनी ये एक निंदनीय बात भी है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह से सुसाइड होना, क्या समझते हैं आप, किस तरह से ये सुसाइड को मानते हैं आप? सबसे पहले जो घटना हुई है बहुत ही दुख भरी घटना है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अफसोस की बात है। जम्मू विश्वविद्यालय में ऐसी चीज़ें होना, मेरा पूरा उस परिवार के साथ मेरा साथ खड़े होना, और मैं यही कहूँगा उनके इस समय में जो प्रोफेसर इस समय इस दुनिया से चले गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस समय उनके परिवार को हिम्मत दे आगे बढ़ने की, आगे चलने की। हमारी तरफ से जितना भी सहयोग होगा हम उनके परिवार के साथ इस समय खड़े हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि ऐसा इस समय क्यों हुआ, इतना क्या था कि इमीडिएटली उनको ऐसा स्टेप उठाना पड़ा। क्योंकि जहाँ तक मुझे विश्वविद्यालय की जहाँ पर जो उनकी वर्किंग है मुझे पता है किस तरह से कार्य करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही समीप पास से इनकी एक्टिविटी देखी हैं। मतलब इनके जो विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं उनका काम देखा है। आपको पता है जितनी विश्वविद्यालय हो, जम्मू हो, कोई भी हो, वहाँ एक लॉबी सिस्टम होता है। और मैं यही कहूँगा इस पूरे एपिसोड की जो समय डिमांड चल रही है सीबीआई की, जहाँ सिट जो है गठित करना चाहिए, सच्चाई सामने लानी चाहिए कि ये चीज़ हुई कैसे। जो प्रोफेसर कोरोना के दौरान सभी का सहयोग कर रहा था, सभी का मेंटल जो था उसको स्ट्रेंथन कर रहा था, मजबूती दे रहा था, वो खुद ही जो है आत्मदाह करता है, आत्महत्या करता है। बहुत ही मतलब अफसोस की बात है। ऐसा क्या हुआ कि उनको ऐसा स्टेप उठाना पड़ा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सबसे पहले मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ कि ये जानना चाहते हैं, क्योंकि इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी के कॉलेज में प्रदर्शन हो रहे हैं, स्टूडेंट्स की भी आवाज़ है कि उन तमाम स्टाफ को वहाँ से हटाया जाए। चाहे वीसी की बात करें, चाहे कुछ जो लॉबी सिस्टम वहाँ पर बनी है उनके लिए भी कहा जा रहा है कि कुछ प्रोफेसरों को वहाँ से हटाया जाए। किस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह की ये मांग है? क्या सही मांग है कि उन प्रोफेसरों को हटाया जाए जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि वो जिम्मेवार है इस चीज़ के? देखिए, सबसे पहले हम किसी को इस समय जिम्मेवार ठहरा नहीं सकते। अभी जांच की विषय है, पूरी तरह से जांच हो, उसके बाद हम कोई चीज़ आगे कर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, विश्वविद्यालय में मैं एक चीज बोलूँगा, इतनी क्या जल्दी थी, इमीडिएटली इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। इमीडिएटली एक 3-4 दिनों में जो गैस कमेटी है वो कमेटी बना के अपनी फाइंडिंग दे देती है और एक आदमी को इमीडिएटली सस्पेंड किया जाता है कि डिपार्टमेंट में नहीं आए, ये गलत है। और मैंने ये भी सुना उसे मौका नहीं दिया गया। देखिए,
कोई भी जो होता है इंसान को मौका देना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ है जहां पे क्या होता है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जो जहां पे जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो अपने जूनियर को आगे आने नहीं दिया जाता है, उनको दबाया जाता है। मैं जो पूछना चाहता हूं, कोई भी चेयर जो है किसी की परमानेंट चेयर नहीं होती है, लेकिन ऐसा रहा है पिछले 2 सालों में, हमने भी पढ़ा कि पिछले 2 सालों में विश्वविद्यालय में फेक एडमिशन होती है, फेक प्रेजेंटेशन होती है। जिन लोगों ने की उन लोगों को उच्च पद दिए गए, पहले बीसी हो या जेबीसी हो। पहले बीसी को पूरा उस इशू का पता था, इस बाई चांसलर को पूरा उस इशू का पता है, लेकिन उन लोगों को जो है प्रमोशन देना ये गलत बात है। एक आदमी जो गलत चीजों को प्रमोट कर रहा है और उस चीज को अगर बाई चांसलर उनको प्रमोट करते हैं, इतने ही गुनाहगार हैं जितने बोलो, इतने ही गुनाहगार बाई चांसलर भी होते हैं। क्यों बोलो, उनको शेल्टर करते हैं। तभी जो ऐसे लोग होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है, उनके दिल खुल जाते हैं, वो गलत से गलत कार्य करते हैं, उनको पता है हमें क्या होगा। लेकिन इन चीजों पे अंकुश लगाना चाहिए। इसका मतलब नहीं मैं प्रोफेसर बन चुका हूं अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हमारे जो एलजी साहब हैं, मनोज सिन्हा साहब, मैं ये कहूंगा पिछले 2 सालों में जितने भी ऐसे इशू हुए हैं और जो लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हैं और उन लोगों को उच्च पद दिए जा रहे हैं, ये बहुत ही कड़ी निंदनीय की बात है। ये सोचने की बात है कि एक अध्यापक ने इतना बड़ा स्टेप उठाया, मजबूरी में उठाया, परेशानी में उठाया, उसे क्या अगर सोचे जाए वो आने वाले दिनों में एचओडी बनने वाला था, लेकिन इतनी प्रताड़ना दी जाती है इंसान को ऐसा स्टेप उठाना पड़े। और मैं अभी भी बोल देना चाहता हूं, अभी जो नए वाइस चांसलर आए हैं, नए हैं, उनको अभी विश्वविद्यालय की इतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, उनको भी कह देना चाहता हूं, जो भी इशू है, जो पेंडिंग इशू भी पड़े हैं आपके पास, इतना बड़ा इशू हुआ जहां पे जो पीआईडी हुई है, घर बैठे पीआईडी हुई है, उससे क्या मैसेज आता है? जो एक दूसरा कुलीग होता है उसे ये मैसेज आता है इसका इन्फ्लुएंस है, जो नौकरी के दौरान पीआईडी कर रहा है और मुझे जो है पीआईडी करने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है। वो भी एक कारण बनता है इस डिप्रेशन का जाने का। डॉक्टर साहब, आप ये चीज मानते हैं कि उन्हें सुसाइड करने पर जम्मू यूनिवर्सिटी ने मजबूर किया? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक अच्छा प्रोफेसर है, अच्छी मनी मिल रही है, बच्चे हैं, बीबी है, उसको क्या चाहिए? स्टेप तभी उठाया जाता है जब आदमी परेशान हो जाता है। एक लिमिट होती है, उस लिमिट जब उसको लगा नहीं अब, और मुझे कहने का मतलब है आप किस तरह से आप किसी को कह सकते हो कि अभी आपने केस अभी जो हुआ है, अभी इंक्वायरी होनी थी, आपने कैसे कह दिया कि उसमें जे एलिगेशन लगे हैं? आप किसी को कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं किसी पे? भाई, हर आदमी की एक इज्जत होती है, हर आदमी की एक पर्सनैलिटी होती है, हर आदमी का एक समाज में उसका एक इज्जत होती, आप उसको इमीडिएटली डिफेम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, जो कुलपति साहब हैं प्रोफेसर उमेश राय, कि आपको इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि कुछ ना कुछ विश्वविद्यालय में तो चल रहा है, तभी तो बाज उठ रही है कि जहां पे लॉबी सिस्टम है, जो लोग क्लासें नहीं लेते हैं, जो लोग विश्वविद्यालय में नहीं आते हैं, उन लोगों को आप उच्च पद देते हो, तो जो लेक्चरर होगा उसमें क्या मैसेज आएगा? वो तो परेशान होगा कि मैं पूरे दिन जहां पे क्लासें ले रहा हूं, मैं ईमानदारी से सर काम कर रहा हूं, उसके बावजूद उसको तंग किया जाता है, उसको उनके खिलाफ फेक कंप्लेनें दी जाती हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र बनाया जाता है, और वही लोग जो हैं उच्च पद पे बैठते हैं। कितनी अफसोस की बात है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, इस समय विश्वविद्यालय में ऑडिट हो रहा है, और ऑडिट में मैं जो पूछना चाहता हूं, क्या आपने उन लोगों का ऑडिट किया
जिन लोगों ने नौकरी के दौरान पीएडी की, मैं ये पूछना चाहता हूं ऑडिट टीम को, क्या आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो? अगर आप ऑडिट कर रहे हो, आपको रिसर्च का भी ऑडिट करना चाहिए और पिछले 10 सालों में जो पीआईडी हुई है वो भी देखनी चाहिए। क्या जो पीआईडी हुई है ठीक हुई है, गलत हुई है? क्या मुझे पूछना चाहता हूं किस तरह से अपनी नौकरी के दौरान आपने पीआईडी कर ली। वो भी लोग हैं जो पूरा पूरा दिन आपने गाइड के पास बैठते हैं और सर्च करते हैं, उसके बाद पीआईडी मिलती है। वो भी लोग हैं घर बैठे पीआईडी करते हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं बाई भतीजाबाद हो रहा है, कहीं ना कहीं लॉबी सिस्टम होती है। जिसकी लॉबी अच्छी है वो बढ़ोतरी कर रहा है, जिसका लॉबी कोई नहीं है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, वो आदमी तो परेशान है। और इसका जो फर्ज बनता है, जो बाई चांसलर का फर्ज बनता है, और मैं सुनने में यह भी आया कि जब वहां पे कुछ अध्यापक पिछले 3 महीने से समय लेने की बात कर रहे हैं, बाई चांसलर मिलना चाहते हैं, लेकिन 3 महीने हो चुके हैं, बाई चांसलर उनसे मिल नहीं रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, बाई चांसलर इतने बिजी हो चुके हैं कि अपने कुलीग के लिए उनके समय नहीं है, चाय पीने के लिए समय है, बातें करने के लिए समय है, लेकिन अपने जो कुलीग है उनके लिए समय नहीं है। वो भी एक कारण बनता है डिप्रेशन का, वो भी एक कारण बनता है ऐसे स्टेप उठाने का। वाइस चांसलर को सोचना चाहिए कि जो कुलीग मिलना चाहता है उसे मिलना चाहिए, उसकी समस्या सुननी चाहिए, और जिन लोगों के साथ जाति हो रही हैं उनकी बात सुननी चाहिए। और मैं ये बोल देना चाहता हूं, आज मेरा मित्र था, साथी था, हम साथ रहे हैं, बहुत ही होनहार था, आज हमारे बीच में नहीं रहा। इसकी जिम्मेवारी इन सभी को लेने पड़ेगी। और मैं एलजी साहब से अपील करता हूं, इमीडिएटली ये पूरा केस सीबीआई को हैंडओवर करना चाहिए। तभी जो है पूरा जो इसमें पीस में इसके पूरे एपिसोड में कौन लोग इन्वॉल्व हैं तभी सामने आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात पर बात नहीं हो रही है कि जो ब्लैक बोर्ड पे लिख के गए थे वो कुछ इस तरह से कि कहानी झूठ है, बाकी सब सच है, तो उस पर कोई बात नहीं हो रही है कि क्यों लिखा, क्या वजह थी, उस पर कोई बात नहीं हो रही। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं, जब तक कोई जांच कमेटी नहीं बनेगी, लेकिन जांच कमेटी का मतलब सीबीआई हो, सिट हो, तभी जाके क्या हुआ है, कैसे हुआ है, दूध का दूध, पानी का पानी जनता के सामने आएगा। और लास्ट मैं अंत में एक चीज और बोलूंगा, विश्वविद्यालय किस तरफ जा रहा है उस तरफ हमको चिंता करनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय में वही लोग लगते हैं, पढ़े लिखे नौजवान लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्फ्लुएंस के साथ लगे हैं। मैं उस बात में नहीं जाऊंगा, मैं यही कहूंगा कि वाइस चांसलर को सभी से मिलना चाहिए, और ये चीज जो हुई है ये नहीं होनी चाहिए। और जो लोग, मैं फिर कह रहा हूं, फेक कंप्लेंट, फेक प्रेजेंटेशन विद्यार्थियों से करवाते हैं और आज तक उनका जवाब नहीं देते हैं और उन लोगों को प्रमोट करते हैं, उस तरफ भी वाइस चांसलर को सोचना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये तो जम्मू यूनिवर्सिटी की बात हुई। अगर हम बात करें एमएम कॉलेज की, तो एमएम कॉलेज के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन जब स्टूडेंट्स ने उनके ऊपर उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उल्टा उन स्टूडेंट्स के ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है, और अभी तक वो लोग जो है, वो स्टूडेंट हैं, वो आज़ादी से कॉलेज के अंदर घूम रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी चीज़ें अगर हिंदुस्तान में नैना है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनको कानून है, उनको पनिश करना चाहिए।